जितनी देर हम यहां बोलेंगे उस बीच जगत बहुत बड़ा हो चुका होगा। प्रति सेकंड लाखों मील की रफ्तार से जगत बड़ा हो रहा है। उसकी जो बाहरी परिधि है वो आगे फैलती जा रही है। तारे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि एक छोटा रबर का फुग्गा है, उसको हम फुलाएंगे तो उसकी परिधि पर दो बिंदु अगर बने हो तो जैसे जैसे फुग्गा फूलता जाएगा दोनों बिंदु दूर होते जाएंगे, फुग्गा बड़ा होता जाएगा, बिंदु दूर होते जाएंगे। सब तारे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, केंद्र से परिधि दूर होती जा रही है। लेकिन एक बड़ी कठिनाई में आइंस्टीन ने पश्चिम के विज्ञान को डाल दिया, और वो ये कि इसका अंत क्या होगा और ये कहां होगा समाप्त, ये एक्सपेंशन कहां जाके बंद होगा, और बंद होगा तो इसके बंद होने के कारण क्या होंगे। अभी तक पश्चिम के पास दूसरी बात का ख्याल नहीं है। लाओसे से मिल सकता है, उपनिषदों से मिल सकता है। वो दूसरा ख्याल यह है कि जगत का फैलाव भरती हुई श्वास है, लेकिन जो चीज फैलती है फिर वो सिकुड़ती है, फिर लौटती हुई श्वास भी होगी। पश्चिम का विज्ञान अभी फैलती हुई श्वास के ख्याल पर पहुंच गया, अभी लौटती हुई श्वास का ख्याल और आना जरूरी है। पूरब के मनीषी कहते रहे हैं कि उस फैलते हुए एक्सपेंशन को हम कहते हैं सृष्टि, और जब सिकुड़ती है सृष्टि, श्वास जब बाहर जाने लगती तो हम उसे कहते हैं प्रलय। जब जगत पूरा फैल जाता है तो अनिवार्यतया वापस लौटना शुरू हो जाता है। जैसे आपने श्वास भर ली और आपके फेफड़े फैल गए और फिर श्वास निकलने शुरू होगी और फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। भारत ने तो बहुत अद्भुत बात कही है। उसने तो एक सृष्टि के काल को ब्रह्मा की एक श्वास कहा है। उसे हम यूं कह सकते हैं, अस्तित्व की एक श्वास। जब ब्रह्मा श्वास लेता है तो जगत खिल जाता, फैल जाता है, और जब ब्रह्मा श्वास छोड़ता है तो सब सिकुड़ के अपने बीज में चला जाता है। लाओस से कहता है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में ऐसी ही धोखनी के श्वास का खेल है, और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जितनी वस्तुएं हैं सभी इस द्वंद्व से घिरी रहती हैं, फैलना, सिकुड़ना। लाओस से ये क्यों कहना चाहता होगा? लाओस से इसलिए कहना चाहता है कि अगर आप फैलने के लिए बहुत आतुर हैं तो सिकुड़ने की तैयारी रखना। अगर आप जीवन को पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं तो मरने की तैयारी रखना। अगर सुंदर होने की बहुत चाह है तो कुरूप होने के आप बीज बो रहे हैं। अगर सफल आप होना चाहते हैं तो असफलता की सीढ़ियां आप निर्मित कर रहे हैं। लाओसे से किसी ने कहा है जाकर एक दिन सुबह कि लाओसे तुमने कभी दुख जाना? तो लाओसे हंसने लगा। उसने कहा नहीं जाना, क्योंकि मैंने सुख को जानने की कभी कामना नहीं की। दुख तो हम भी चाहते हैं कि न जाने, लेकिन हम इसलिए चाहते हैं कि दुख न जाने ताकि सुख को जानते रहें। हम भी चाहते हैं दुख ना हो, लेकिन इसलिए ताकि सुख बना रहे। लाओस से कहता है मैंने दुख नहीं जाना क्योंकि मैंने सुख को जानने की कोई आकांक्षा नहीं की। हम दुख जानते ही रहेंगे, क्योंकि सुख को बोते समय ही दुख के बीज बो दिए जाते हैं। सुख की चाह से ही दुख का जन्म होता है। भीतर आती श्वास ही बाहर जाती श्वास बन जाती है। फैलाव ही सिकुड़ने का रास्ता है, और प्रकाश ही अंधेरे का द्वार बन जाता है। वो विपरीत हमारे ख्याल में नहीं है, और पूरे समय लोहार की धोखनी की तरह जीवन अपने विपरीत के बीच डोलता रहता है। लाओसे को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि लाओसे कहता है मैंने कभी जीतना नहीं चाहा। और लाओसे कहता था कि मेरा कभी अपमान कोई नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कभी कोई सम्मान की व्यवस्था नहीं की। और जब मैं कभी सभाओं में गया तो मैं वहां बैठा जहां लोग जूते उतारते थे,
क्योंकि वहां से और पीछे हटाए जाने का कोई उपाय न था। लाओस से कहता था मैं सदा नंबर 1 रहा, क्योंकि नंबर 2 मुझे कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि मैं आखिरी नंबर पर ही खड़ा रहा हूं। मैं कतार में सबसे पीछे ही खड़ा था, उससे पीछे करने का कोई उपाय न था, इसलिए मुझे कभी कोई पीछे करने में समर्थ नहीं हो सका। ये बड़ी उल्टी बात लगती है, लेकिन ठीक यही है। जो पीछे ही खड़ा है उसे पीछे करने का कोई उपाय नहीं हो सकता, लेकिन जो आगे खड़ा है उसके आगे खड़े होने में ही उसने वो सब व्यवस्था कर रखी है जो उसे पीछा कर देगी। असल में आगे खड़े होने के लिए जिन सीढ़ियों का उसने उपयोग किया है, उन्हीं सीढ़ियों का उपयोग उसे पीछे करने के लिए कोई और करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन सुबह एक नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहा है। उसने कुछ केकड़े भी पकड़ लिए। एक छोटी सी बाल्टी में उसने 4-6 केकड़े भी डाल दिए। गांव के 3-4 बड़े राजनीतिक सुबह सुबह घूमने निकले हैं। उन्होंने नसरुद्दीन को मछलियां पकड़ते बैठे देखा और उसकी टोकरी में बाल्टी में केकड़ों को चलते देखा, तो उनमें से एक ने कहा, मुल्ला अपनी बाल्टी को ढांक दो तो अच्छा, अन्यथा ये केकड़े निकल भागेंगे। नसरुद्दीन ने कहा, ढांकने की कोई जरूरत न पड़ेगी। दीज क्रैब्स आर बॉर्न पॉलिटिशियंस। ये जो केकड़े हैं जन्मजात राजनीतिज्ञ हैं। एक चढ़ता है तो दूसरे उसे खींच के नीचे गिरा लेते हैं। ये भाग नहीं सकते, चढ़ जाते भाग नहीं पाते, क्योंकि वो 3 इनके पीछे पड़े हैं पूरे समय। जब उन 3 में से कोई चढ़ता है तो बाकी 3 हमेशा खींचने को पीछे। मुल्ला ने कहा, पहले मैं भी टोकरी को ढांकता था, लेकिन फिर मैंने पाया बेकार है, ये तो जन्मजात राजनीतिक है, ढांकने की कोई भी जरूरत नहीं है। असल में जब भी आप चढ़ने लगते हैं ऊपर, तब आप न मालूम कितने लोगों को आपको पीछे खींच लेने के लिए उत्सुक कर देते हैं। आपके चढ़ने में ही वो कीमिया छिपा है। असल में चढ़ने का मजा ही तब है जब कोई आपको खींचने को उत्सुक हो जाए। इसे थोड़ा समझ लें। अगर कोई खींचने को उत्सुक ना हो तो आपको चढ़ने में कोई मजा ना आए, या आए। आप एक सिंहासन पर बैठ जाएं और कोई आपको नीचे उतारने को उत्सुक ना हो तो सिंहासन बेकार हो जाए। सिंहासन का मूल्य यही है कि जब उस पर कोई चढ़ेगा तो लाखों लोग उतारने को, धकाने को, उसकी जगह बैठने को आतुर हो जाएंगे। नहीं तो उसे कौन सिंहासन कहेगा जिस पे बैठे हुए आदमी को कोई उतारने को उत्सुक नहीं है। आप बैठते इसलिए हैं कि वो जगह ऐसी है जहां न मालूम कितने लोग बैठना चाहते हैं। आपके बैठने में जो रस है, वही रस दूसरों को आपको नीचे उतार लेने का रस है। वो साथ साथ संयुक्त है। अल्लाह उससे कहता है, तुम हमें नीचे ना उतार पाओगे, क्योंकि हम वहां बैठे हैं जिसके नीचे और कोई जगह ही नहीं होती। हमारा सिंहासन सुरक्षित है। ये लाओस से उल्टी बात को जानता है, और उल्टी बात को जान लेना इस जगत में परम ज्ञान का सूत्र है। अगर हम प्रथम होना चाहते हैं तो हम प्रथम ही होना चाहते हैं। ये उल्टी बात का हमें कोई पता नहीं कि अंतिम ही प्रथम हो सकता है। और अगर हम भरना चाहते हैं तो हम भरना ही चाहते हैं। हमें उल्टी बात का कोई भी पता नहीं कि जो शून्य है, खाली है, वही केवल भरा जाता है। अगर हम सम्मान पाना चाहते हैं तो हम सीधे ही सम्मान पाने चल पड़ते हैं। हमें पता ही नहीं है कि यह अपमान को पाने का इंतजाम है। लेकिन विपरीत को देख लेना तो बड़ी कुशलता की बात है। विपरीत हमें दिखाई नहीं पड़ता। मुल्ला नसरुद्दीन से मिलने कोई आया है उसके घर। जैसे ही भीतर आया, नसरुद्दीन ने उससे कहा, बैठे, कुर्सी ले ले। लेकिन वो आदमी नाराज हो गया, क्योंकि वो कोई साधारण आदमी ना था। वो बहुत बड़ा धनपति था,
और ऐसे साधारण भाव से कहा जाना कि बैठे कुर्सी ले लें, उसे पीड़ादायी हुआ। उसने कहा, नसरुद्दीन तुम जानते हो मैं कौन हूं? हम सभी बताने को उत्सुक हैं कि मैं कौन हूं। नसरुद्दीन ने कहा, बड़ी कृपा होगी बताएं। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें पता है कि इस नगर में मुझसे बड़ा धनशाली कोई भी नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, क्षमा करें मुझे पता नहीं था। देन यू कैन टेक 2 चेयर्स। तब आप 2 कुर्सियों पर बैठ जाएं। और मैं क्या कर सकता हूं? 2 कुर्सियों पर तो बैठा भी नहीं जा सकता, चाहे आप कितने ही बड़े आदमी हो। लेकिन 2 कुर्सी पे बैठने का मन होता, तब एक तरकीब है, कुर्सी के ऊपर कुर्सी रख के बैठा जा सकता। उस आदमी ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो नसरुद्दीन? 2 कुर्सी पे मैं कैसे बैठूंगा? नसरुद्दीन ने कहा, मैं तरकीब भी बताता हूं। आप एक कुर्सी के ऊपर दूसरी कुर्सी रख लें, उस पर चढ़ के बैठ जाएं। सिंहासन कई कुर्सियां हैं, एक के ऊपर एक। बहुत कुर्सियों पे बैठना हो, इस हाल में जितनी कुर्सियां सब पे बैठना हो तो बहुत मुश्किल है। फिर एक के ऊपर एक कुर्सी रखी जा सकती है, वर्टिकल। सिंहासन का मतलब है हजारों कुर्सियां जिसके नीचे हैं, लाखों कुर्सियां जिसके नीचे हैं। लेकिन जितने लोग उन कुर्सियों पर दब जाएंगे वो आपकी ऊपर की कुर्सी को फेंकने की कोशिश में लगे ही रहेंगे। खाली कुर्सियों पर बैठने में कोई भी मजा नहीं है। आदमी असल में आदमी के ऊपर बैठना चाहता है, खाली कुर्सी पर बैठने से क्या फायदा होगा? आदमी आदमी के ऊपर बैठना चाहता है, लेकिन जितनी आपकी कुर्सी ऊपर होती जाती है उतने आप खतरे में पड़ते जाते हैं, क्योंकि उतने ही लोग आपके नीचे दबते चले जाते हैं, वो आपको फेंक कर रहेंगे। इसलिए दुनिया में पहली कुर्सी सुरक्षित नहीं है, सबसे ज्यादा असुरक्षित जगह है। लाओस से कहता है, लेकिन हमारा सबका मन चीजों को सीधे पाने का होता है, क्योंकि हमें विपरीत का कोई भी पता नहीं। अगर विपरीत का पता हो तो हम उस महान कला को जान जाते हैं जिसका नाम धर्म है। धर्म कहता है, अगर तुम परम जीवन पाना चाहते हो तो तुम परम मृत्यु के लिए राजी हो जाओ। डाई दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण मर जाओ और परम जीवन तुम्हारा है। और धर्म कहता है, अगर तुम्हें ऐसा धन पाना है जिसे चोर ना चुरा सके तो तुम बिल्कुल निर्धन होने को ही अपना धन मान लो। और अगर तुम्हें ऐसी प्रतिष्ठा चाहिए जिसके विपरीत कोई उपाय नहीं है तो तुम अपने ही हाथ से अप्रतिष्ठित हो जाओ। जापान में एक फकीर हुआ है लिंची, जब वो मरा तब वर्षों बाद लोगों को पता चला कि उसने अपने ही बाबत बहुत सी गलत खबरें जाहिर कर रखी थी। लोगों को उसने राजी कर रखा था कि उसके संबंध में गलत खबरें उड़ाते रहे। लिंची बिल्कुल अप्रतिष्ठित मरा। मरते वक्त जो मित्र उसके पास थे उनसे उसने कहा कि तुम्हारी कृपा कि तुमने मेरे संबंध में बहुत सी खबरें उड़ा दी, मैं भीड़ भाड़ के पागलपन से बच गया, मैं निश्चिंत मर रहा हूं। मैं इतना अप्रतिष्ठित हो गया कि मेरी प्रतिष्ठा को हिलाने के लिए भी कोई नहीं आता। अप्रतिष्ठित को कौन हिलाने आता है? लेकिन प्रतिष्ठित को लोग हिलाने पहुंच जाते हैं। उसकी प्रतिष्ठा ही आकर्षण बन जाती है कि हिलाने को आओ। लाओस से कहता है, इस अस्तित्व में विरोधी श्वास चल रही है जैसे धोंकनी चलती हो लोहार की। इसमें वो एक बात पर जोर देता है कि जब धोंकनी खाली हो, इसे रिक्त कर दो, फिर भी इसकी शक्ति अखंडित रहती है। जब धोंकनी बिल्कुल रिक्त होती है तब यह मत समझना कि उसकी शक्ति टूट गई, उसकी शक्ति अखंडित होती है, पूर्ण होती है। शून्य के पास पूर्ण की शक्ति होती है।
शून्य के पास पूर्ण की शक्ति। फिजिक्स कहती है कि हम जब एटम को तोड़ते हैं तब कुछ भी नहीं बचता, शून्य रह जाता है। लेकिन इस जगत में शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत अणु के विस्फोट से होता है। हिमालय उतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है जितना एक छोटा सा, इतना छोटा कि आंख से दिखाई ना पड़े। अगर हम 1,00,000 अणुओं को एक के ऊपर एक रखें तो आदमी के बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। 1,00,000 अणुओं को एक के ऊपर एक राशि लगा दें तब एक बाल की मोटाई होती है। बाल का 1,00,000वां हिस्सा अगर हम कर सकें बारीक तो अणु होगा। बाल की खाल निकालने की बात हमने सुनी है, लेकिन इसको तो बाल की खाल की ऐसा कई बार कहना पड़े तब खाल आएगी। मुझे एक घटना याद आती है। नसरुद्दीन को एक मित्र गांव से आया है देहात से, और एक बतख भेंट कर गया है। बतख आई घर में तो नसरुद्दीन ने उसका शोरबा बनाया, मित्र को खिलाया। फिर 15 दिन बाद एक आदमी आया, नसरुद्दीन ने उसे बिठाया। उसने कहा कि मैं उस मित्र का मित्र हूं जो बतख लाया था। नसरुद्दीन ने उसे भी शोरबा पिलाया, मगर मेहमान आते ही चले गए। फिर मित्र का मित्र आया, फिर मित्र का मित्र आया। ऐसी कतार बढ़ती चली गई। 6 महीने में नसरुद्दीन घबरा गया, और जो भी आया उसने कहा कि मैं उस आदमी के मित्र का मित्र हूं जो बतख लाया था। नसरुद्दीन के भी सामर्थ्य की सीमा आ गई। वो गर्म पानी भीतर से लाया और उसने कहा शोरबा पिए। उस आदमी ने कहा कि शोरबा है, गर्म पानी है। नसरुद्दीन ने कहा कि वो जो बतख लाया था उस बतख के शोरबे का शोरबा का शोरबा। 6 महीने हो गए बतख आए हुए। अब तुम अगर बतख का शोरबा चाहते हो तो बड़ी गलती बात है। जितनी यात्रा मित्र से तुम्हारी हो गई उतनी ही बतख से शोरबे की हो गई। अगली बार आओगे ठंडा पानी मिलेगा, गर्म भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि यात्रा लंबी होती जा रही है। अगर हम अणु को सोचें तो बाल की खाल भी नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है। 1,00,000 बार हम बाल को छीलते चले जाएं तब जो बचेगा कुछ। अब तक अणु को देखा नहीं जा सका, नहीं खाली आंख से ही नहीं, यंत्र की आंख से भी अणु को देखा नहीं जा सका है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि अणु के संबंध में हम जो कुछ कहते हैं वो ठीक वैसा ही है जैसा पुराने धार्मिक लोग ईश्वर के संबंध में कहते थे। हमने देखा नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अणु को मानने से हल हो जाती हैं, इसलिए हम मानते हैं। ऐसा ही धार्मिक लोग कहते थे, ईश्वर को देखा नहीं है लेकिन उसके बिना बहुत सी बातों के सवाल मिलने मुश्किल हो जाते हैं, उसको मान लेते हैं तो सवाल मिल जाते हैं। अजम्पशन है। या ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर तो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही वैज्ञानिक कहते हैं कि अणु तो हमने नहीं देखा लेकिन विस्फोट दिखाई पड़ता है, हिरोशिमा राख हो जाता है, 1,00,000 आदमी राख हो जाते। ये परिणाम है, इस परिणाम को झुटलाया नहीं जा सकता, ये सत्य है, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन जिसके भीतर से परिणाम होता है वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि कोई चीज टूट गई है जिसके परिणाम में इतनी ऊर्जा का जन्म हुआ है। उस कल्पित चीज का नाम अणु है। लेकिन अणु जैसी कल्पित और छोटी चीज अति सूक्ष्म, अति विराट की जन्मदात्री है। धर्म निरंतर ये कहता रहा है कि अगर विराट को पाना है तो सूक्ष्म को पाना पड़ेगा। धर्म सदा उल्टी बात बोलता रहा है। अब विज्ञान ने भी थोड़ी समझ शुरू की है। धर्म कहता है विराट को पाना है तो सूक्ष्म पाना पड़ेगा, परमात्मा को पाना है तो भीतर जो आत्मा का अणु छिपा है उसे पाना पड़ेगा। जो आदमी परमात्मा को सीधे खोजने जाएगा वो कभी नहीं खोज पाएगा। अपने को खो दे भला, परमात्मा को कभी नहीं खोज पाएगा। जिस आदमी को परमात्मा को खोजना है उसे परमात्मा को तो भूल ही जाना चाहिए। स्वयं के भीतर वो जो छोटा सा अणु छिपा है जीवन का, उसे खोज लेना चाहिए। उसे खोजते ही परमात्मा मिल जाता है।
अणु को पकड़ लेना, विराट को पकड़ लेना है। लेकिन उल्टा हमें दिखाई नहीं पड़ता, और अणु तो बिल्कुल शून्य है, कहें ना के बराबर है। उस शून्य में इतनी ऊर्जा, लेकिन वो भी पूर्ण शून्य नहीं है। लाओस से जिस शून्य की बात कर रहा है वो पूर्ण शून्य है। अगर अणु जो कि पूर्ण शून्य नहीं है उससे इतनी ऊर्जा पैदा होती है, तो पूर्ण शून्य में कितनी ऊर्जा होगी। ऋषि सदा कहते रहे इस जगत का जन्म शून्य से हुआ है, तभी इतने विराट का फैलाव हो सकता है। इतने चांद तारे, अरबों अरबों चांद तारे शून्य से ही पैदा हो सकते हैं। हमारा गणित उल्टा है। हम सोचते हैं कोई भी चीज पैदा होगी तो वहीं से पैदा होगी जहां पहले से मौजूद हो। हम सोचते हैं भरी हुई स्थिति से ही कुछ निकल सकता है, शून्य से क्या निकलेगा, क्योंकि हमें विरोधी गणित का कोई अंदाज नहीं है। लाओस से उसी विरोधी गणित का जगत में सबसे बड़ा प्रस्तोता है। वो कहता है वो शून्य की जो स्थिति है, अखंड शक्ति उसमें छिपी है। ये वो क्यों कहने को उत्सुक है? वो इसलिए कहने को उत्सुक है कि अगर तुम्हें भी अखंड शक्ति के मालिक हो जाना है तो शून्य हो जाना पड़ेगा, उस धोकनी की भांति जिसमें हवा बिल्कुल नहीं रह गई, जिसमें भीतर कुछ भी ना बचा, वैक्यूम हो गया। जैसे ही भीतर वैक्यूम हो जाता है, शून्य हो जाता है, धोकनी बिल्कुल खाली हो जाती है, परम जीवन का आविर्भाव हो जाता है। उसी शून्य में परम अखंडित शक्ति के दर्शन शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम अपने को भरने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई पागल लोहार अपनी धोकनी में चीजें भर ले फिर धोकनी काम ना आए। ऐसे हम सब पागल लोहार हैं। हम अपने जीवन की धोकनी को भर लेते हैं, उसकी रिक्तता को भर देते हैं क्षुद्र चीजों से, व्यर्थ की चीजों से, कभी धन से, कभी पद से, कभी मकान से, कभी फर्नीचर से, कभी मित्रों से, पत्नी से, पति से, बच्चों से भर देते हैं। शून्य भीतर का भर जाता है। फिर हम एक कबाड़ी की दुकान की तरह हो जाते हैं। हिलना डुलना भी भीतर मुश्किल होता है, जरा हिले कि फर्नीचर से टकरा जाते हैं। फिर अपने को संभाल के किसी तरह जी लेते हैं। अखंड ऊर्जा हमारे पास नहीं होती। महावीर कहते हैं जो व्यक्ति शून्य हो जाए वो अनंत ऊर्जा का मालिक हो जाता है, अनंत इन्फिनिट एनर्जी का मालिक हो जाता है। लेकिन ये शून्य कैसे हम हो सके, इसे लाओस से आगे कहेगा। अभी वो इतना ही कहता है कि शून्य की महिमा को समझ लेना जरूरी है, भरने के पागलपन को समझ लेना जरूरी है, शून्य की महिमा को समझ लेना जरूरी है। जगत में जितनी भी गहरी प्रक्रियाएं पैदा हुई हैं, चाहे उन्हें कोई योग कहे, चाहे ध्यान कहे, चाहे तंत्र कहे, चाहे प्रार्थना कहे, पूजा कहे, वे सभी पद्धतियां आदमी को रिक्त करने की पद्धतियां हैं। आदमी खाली कैसे हो जाए, और आदमी बहुत छोटी चीजों से भर जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन की सम्राट से दोस्ती थी अपने देश के। नसरुद्दीन की ज्ञानियों में गिनती थी। सुल्तान ने उससे एक दिन पूछा, मुल्ला तुम जब प्रार्थना करते हो तो मन शून्य हो पाता है या नहीं? मुल्ला ने कहा बिल्कुल हो जाता है। सम्राट को भरोसा ना आया। उसने कहा सच? तो इस शुक्रवार तुम नमाज करके सीधे मस्जिद से मेरे पास आ जाना और तुम्हारे ईमान का भरोसा करूंगा। सच सच मुझे बता देना। अगर तुमने सच सच बता दिया तो तुम्हें अपने गधे पर बैठकर आया था, तुम्हें फिर आगे से गधे की सवारी ना करनी पड़ेगी। मेरे अस्तबल का जो सबसे शानदार जानवर है, सबसे शानदार घोड़ा है, वो मैं तुम्हें भेंट कर दूंगा। नसरुद्दीन ने कहा जरा देख सकते हैं उस घोड़े को? नसरुद्दीन ने घोड़े को देखा, तबीयत उसकी लार लार हो गई।
ने कहा कि बड़ी मुश्किल में डाल दिया। खैर शुक्रवार हाजिर हो जाऊंगा। प्रार्थना करके नसरुद्दीन आया। दरवाजे पर सम्राट ने घोड़ा बांध रखा था और नसरुद्दीन से कहा, ईमानदारी से कहो, प्रार्थना में कोई विचार तो नहीं आए? खाली थे तुम? नसरुद्दीन ने बिल्कुल खाली था। आखिर में जरा एक झंझट आई। सम्राट ने पूछा, वो झंझट क्या थी? नसरुद्दीन ने कहा, वो ये थी कि घोड़ा तो दोगे सही, कोड़ा भी दोगे कि नहीं? साथ में कोड़ा भी दोगे कि नहीं? बस इस कोड़े ने मुझे परेशान कर दिया। लाख उपाय किया अल्लाह को याद करने का, लेकिन कोड़े के सिवाय कुछ याद ना आया। बस एक ही बात पकड़ी रही कि घोड़ा तो दे दोगे, लेकिन घर तक जाने के लिए कोड़े की भी जरूरत पड़ेगी, वो दोगे कि नहीं? एक छोटा सा कोड़ा भीतर परमात्मा को हटा सकता है। कोड़ा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक छोटे से कोड़े का ख्याल परमात्मा को भीतर से हटा सकता है। ये कुछ ऐसा है कि एक छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाए तो सारी दुनिया अंधेरी हो जाती है। और अगर हिमालय दिखाई पड़ता था तो एक छोटे से तिनके के आंख में पड़ जाने से हिमालय फिर दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटी सी तिनके की आड़ में पूरा पर्वत छिप जाता है। छोटा सा विचार भीतर से शून्य को खाली कर देता है। शून्य को भरने के लिए क्षुद्रतम चीज भी काफी है, और हम सब भीतर भरे हुए हैं। वो हमारा भीतर भरा होना ही हमारे दरिद्र और भिखारी होने का कारण है। भीतर जो शून्य हो जाता है वो सम्राट हो जाता है। सम्राट होने का एक ही उपाय है कि भीतर हम शून्य हो जाएं, खाली रिक्त आकाश की तरह स्पेस रह जाए। और जितना बड़ा भीतर आकाश होता है उतनी ही महान ऊर्जा का जन्म होता है। इस जगत में जो भी महान घटनाएं घटती हैं वे शून्य से घटती हैं। मैडम क्यूरी को कोई पूछता था कि तुमने, वो पहली महिला थी जिसने नोबेल प्राइज पाई, तुम्हें नोबेल प्राइज मिल सकी, तुमने इसके लिए क्या किया? तो क्यूरी ने कहा, जब तक मैंने कुछ किया तब तक नोबेल प्राइज तो दूर, मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। और जो नोबेल प्राइज मुझे मिली है वो मेरे करने से नहीं मिली, मेरे भीतर शून्य में कुछ हुआ। मैडम क्यूरी को जिस गणित के आधार पर नोबेल प्राइज मिली वो उसने रात आधी नींद में उठकर कागज पर लिखा था। वो वर्षों से मेहनत कर रही थी और सफल नहीं हो पाई थी, थक गई थी। उस सांझ उसने तय किया कि अब ये बात ही छोड़ देनी चाहिए, और आधी रात उसकी नींद टूट गई। वो नींद में उठी, उसने टेबल पर कुछ लिखा, वापस सो गई। सुबह उसे याद भी नहीं था कि वो रात कब ही उसने क्या लिखा, लेकिन सुबह जब टेबल पर उसने सवाल का हल पाया तो चकित रह गई। वो नहीं कह पाई जीवन में कि ये मेरे द्वारा किया गया है, ये भीतर के शून्य से आया है। आइंस्टीन ने मरने के पहले अपने वक्तव्यों में बार बार कहा है कि जो भी मैंने जाना वो जब तक मैंने जानने की कोशिश की मैं नहीं जान पाया। जब मैंने कोशिश छोड़ दी तो पता नहीं भीतर के स्पेस से, भीतर के आकाश में वो आविर्भूत हुआ। जिस व्यक्ति ने नोबेल प्राइज पाई अणुओं की श्रृंखला के ऊपर, वो श्रृंखला उसे रात सपने में प्रकट हुई। उसे भरोसा भी नहीं आया कि सपने में अणुओं की श्रृंखला की कड़ी दिखाई पड़ सकती है। वो उसे सपने में ही दिखाई पड़ी। इस जगत में आज तक जो भी श्रेष्ठतम घटित हुआ है वो शून्य से घटित हुआ है, चाहे बुद्ध में, चाहे महावीर में, चाहे लाओसे में, या चाहे आइंस्टीन में। निजिंस्की कहा करता था कि जब मैं नाचता हूं, जब तक मैं नाचता हूं तब तक नाचना साधारण होता है, और जब मेरे भीतर का शून्य नृत्य को पकड़ लेता है तब नाचना असाधारण हो जाता है। एक दिन घर लौट के उसकी पत्नी ने निजिंस्की को कहा कि आज तुम ऐसे नाचे हो कि मैं रो रही हूं अपने मन में कि तुम भी एक अभागे आदमी हो कि तुमने भर निजिंस्की का नाच नहीं देखा। आज तुम ऐसे नाचे हो कि तुम अकेले अभागे आदमी हो। निजिंस्की ने कहा, तो गलती में, मैंने भी देखा।
उसकी पत्नी ने कहा, मैं कैसे मानूं, तुम कैसे देख सकोगे? निजिंस्की ने कहा कि जब तक मैं नाचता हूं शुरू के थोड़े क्षणों में, तब तक मैं नहीं देख पाता, लेकिन फिर भीतर का शून्य नृत्य को पकड़ लेता, तब तो मैं दूर खड़े होकर ऑब्जर्वर हो जाता हूं, फिर तो मैं देख पाता हूं। निजिंस्की दुनिया का अकेला नर्तक था जिसको ऐसा लोगों का ख्याल है ग्रेविटेशन का असर नहीं पड़ता था। जब वो नाचता था तो अनेक बार हवा में उछल जाता था, और वो अकेला नर्तक था जो जमीन तक लौटने में बड़े आहिस्ते आता था, जैसे कोई पंखा गिर रहा हो, कोई पक्षी का पंख गिर रहा हो। आदमी की तरह नहीं गिरता था, पक्षी के पंख की तरह। चकित थे लोग, और निजिंस्की से पूछते थे कि यह असंभव है बात, क्योंकि शरीर पर तो ग्रेविटेशन काम करता है, शरीर तो किसी का हो जमीन खींचेगी। निजिंस्की कहता था जब तक मैं होता हूं तब तक काम करता है, लेकिन जब शून्य पकड़ लेता है तब ग्रेविटेशन का मुझे पता नहीं चलता। मैं जमीन पर ऐसे उतरने लगता हूं जैसे हल्का हो गया हूं, वेटलेस। भीतर एक शून्य है। जब भी कोई महान नृत्य पैदा हुआ है तो उससे, कोई महान काव्य पैदा हुआ है तो उससे, कोई महान अंतर्दृष्टि उपलब्ध हुई है तो उससे। विज्ञान जन्मता है उस शून्य से, धर्म जन्मता है उस शून्य से, कला पैदा होती है उस शून्य से। लेकिन हम अहंकार से भरे लोग उस महान के निकट कभी भी नहीं पहुंच पाते, किसी भी द्वार से नहीं, क्योंकि हम कभी शून्य नहीं हो पाते, हम कभी आकाश में उड़ नहीं पाते, क्योंकि हम इतने पत्थर से भरे हैं अपने ही भीतर कि वो पत्थरों का वजन हमें जमीन पर कसे रखता है। लाओस से कहता है शून्य अखंड ऊर्जा है। लाओस से निरंतर एक कहानी कहा करता था। वो कहा करता था कि मैंने उस संगीतज्ञ का नाम सुना जिसने वर्षों से कोई गीत नहीं गाया। गीतज्ञ की खोज में गया, क्योंकि ऐसे आदमी को लोग संगीतज्ञ क्यों कहते हैं जिसने वर्षों से कोई गीत नहीं गाया। और जब मैं उस संगीतज्ञ के पास पहुंचा तो न तो उसके पास कोई साज था, न कोई सामान था, वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था। तो मैंने उस संगीतज्ञ से पूछा, सुना है मैंने कि तुम बहुत बड़े संगीतज्ञ हो, लेकिन कोई साज सामान नहीं दिखाई पड़ता। उस संगीतज्ञ ने कहा, साज सामान की तभी तक जरूरत थी जब तक संगीत खुद पैदा न होता था और मुझे पैदा करना पड़ता था। अब संगीत खुद ही पैदा होता है। गाता था तब तक जब तक गीत स्वयं न आते, अब गीत स्वयं आ जाते। लाओसे ने कहा, लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ता। संगीतज्ञ ने कहा, रुकना पड़ेगा, मेरे पास रुको, धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगेगा। अब लाओसे संगीतज्ञ के पास रुका और संगीत सुनकर लौटा। जब उसके शिष्यों ने पूछा कि सुना संगीत, कैसा था संगीत, लाओसे ने कहा वो संगीत शून्य का था, वहां शब्द नहीं थे, वहां शून्य का सन्नाटा था। और आज मैं तुमसे कहता हूं कि जिस संगीत में शब्द होते हैं वो संगीत नहीं, केवल शोरगुल है। संगीत तो वो है जहां शब्द शून्य हो जाते हैं, मौन सन्नाटा ही रह जाता है। शोरगुल है जहां शब्द है वहां। पर आपको ख्याल में ना होगा, संगीत अभी आप सितार सुनते थे। अगर आप समझते हो कि जब सितार पर एक ध्वनि उठती है तब संगीत होता है, तो आप गलती में। जब सितार पर एक ध्वनि उठती है और दूसरी ध्वनि उठती है और तीसरी ध्वनि उठती है, उनके बीच जो गैप होते हैं, संगीत वही है, वो जो खाली जगह होती है। इसलिए जो ध्वनियों को सुनता है वो संगीत नहीं सुनता, वो केवल स्वर सुन रहा है। जो दो स्वरों के बीच में खाली जगह को सुनता है वो संगीत को सुनता है। जितना महान संगीत होता है उतना खाली जगह पर निर्भर होता है।
सार्थक है उसका मुझे कोई पता नहीं होता। शिक्षक सामने ही बैठा था, सुबर्ट ने बजाना शुरू किया, फिर सुबर्ट रुक गया। जितना महान संगीत होता है उतना खाली जगह पर निर्भर होता है। सुन रहा है जो दो स्वरों के बीच में खाली जगह को सुनता है वो संगीत को सुनता है। जितना महान संगीत होता है उतना खाली जगह पर निर्भर होता है। जितना महान संगीत होता है उतना खाली जगह पर निर्भर होता है। सुबर्ट के संबंध में मैंने सुना है कि वो अपना वायलिन बजा रहा था। सुबर्ट जब भी बजाता था तो बीच में लंबे इंटरवल होते थे। एक संगीत का शिक्षक जैसे दयनीय होते हैं वैसा ही शिक्षकों को सब कुछ पता होता है जो बेकार है। वो नियम उन्हें पूरे पता होते हैं, नियम के बाहर जो सार्थक है उसका उन्हें कोई पता नहीं होता। शिक्षक सामने ही बैठा था, सुबर्ट ने बजाना शुरू किया, फिर सुबर्ट रुक गया, हाथ उसके ठहर गए और तार मौन हो गए। क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण उस शिक्षक को लगा कि शायद ये आदमी भूल गया, अटक गया। उसने कहा जो आता हो वो बजाओ। शिक्षक ने कहा जो आता हो वो बजाओ, छोड़ो जो ना आता हो। सुबर्ट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पहली दफे मुझे पता चला कि मैं किन लोगों के सामने बजा रहा हूं, क्योंकि जो मैं बजा रहा था वो तो केवल द्वार था। जब मैं रुक गया था तब संगीत था। लेकिन वो शिक्षक बोला अगर ना आती हो ये गीत, ये लय ना आती हो तो दूसरा शुरू करो। कहते हैं सुबर्ट ने उस दिन वही अपना साज पटक दिया और घर लौट गया और दोबारा उसने साज हाथ में नहीं लिया। लाखों लोगों ने प्रार्थना की, उसने कहा किनके सामने बजाता, इन्हें संगीत का कोई पता ही नहीं। ये समझते हैं स्वरों के शोरगुल को संगीत, वो तो केवल प्रारंभ है, वो तो केवल आपको जगाने के लिए है कि आप सोना चाहें। फिर जब आप जाग गए तब वो चुप हो जाना चाहिए, फिर मौन में सरक जाना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि जो मैं कह सकता था वो मैंने कहा, लेकिन वो असली बात नहीं है। जो मैंने नहीं कह सकता था वो मैंने नहीं कहा है, वही असली बात है। इसलिए जो मेरे कहने को सुनते रहे हैं वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, जिन्होंने मेरे ना कहने को भी सुना है वही मुझे समझ सकते हैं। ना कहने को जिन्होंने सुना है,
ना कहना भी सुना जा सकता है, निश्चित सुना जा सकता है। असल में कहने की सार्थकता यही है कि दोनों तरफ कहने का किनारा बन जाए और बीच में न कहने की नदी बह सके। स्वर का उपयोग यही है कि दोनों तरफ तट बन जाएं और बीच में संगीत की गंगा बह सके। वो तट बनाने के लिए, लेकिन तट को जिसने गंगा समझा वो गंगा को नहीं समझ पाएगा, वो गंगा तक कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। लाओस से कहता है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच धोखने की तरह शून्य आकाश है और वही अखंड ऊर्जा है। इसे जितना ही चलाओ, इस शून्य को जितना ही चलाओ उतनी ही ऊर्जा पैदा होगी। शून्य को चलाओ जितना ही, उतना ही प्राण जन्मता है। लेकिन हम शून्य को चलाना नहीं जानते, हम शून्य होना भी नहीं जानते। इस शून्य को होना और शून्य को चलाने का उपाय लाओस से कहता है, शब्द बाहुल्य से बुद्धि निशेष होती है। जितने ज्यादा शब्द भीतर उतनी बुद्धि क्षीण हो जाती है, उतनी बुद्धि पर जंग लग जाती है। लेकिन शब्द ही तो हमारी बुद्धि है, शब्द का जोड़ ही तो हमारी संपत्ति है। पश्चिम में तो हर चीज स्टैटिक्स हो गई है। तो पश्चिम के अंकविद कहते हैं कि जितना बड़ा सफल आदमी है उसके पास उतने ही शब्द की संपदा होती है। वो कहते हैं कि आदमी के पास कितनी शब्द की संपदा है उससे हम पता लगा सकते हैं कि जीवन में उसने सफलता की कितने सोपान पार किए होंगे, वो कितनी पायरियां सफलता की चढ़ गया होगा, उसके शब्द की सामर्थ्य पर तय होता है। वो ठीक कहते हैं। एक लिहाज से राजनीतिक की सामर्थ्य क्या है? राजनीतिक की सामर्थ्य है कि वो कुछ शब्दों से खेल सकता है। धर्मगुरु की सामर्थ्य क्या है? कि वो कुछ और शब्दों से खेल सकता है। साहित्यकार की सामर्थ्य क्या है? कि वो कुछ और शब्दों से खेल सकता है। हम जिन्हें सफल कहते हैं वे कौन लोग हैं? राजनीतिज्ञ हैं, धर्मगुरु हैं, साहित्यकार हैं, कौन लोग हैं? शब्द, शब्द पर जो जितना ज्यादा बाहुल्य शक्ति रखता है वो हमारी दुनिया में उतना सफल हो जाता है। इसलिए हम शब्द को सिखाने के लिए पागल होते हैं। हमारी सारी शिक्षा शब्द को सिखाने की शिक्षा है। जितना ज्यादा शब्द आ जाए आदमी को उतनी आशा है कि वो सफलता पालेगा। लेकिन लाओस से कहता है शब्द बाहुल्य बुद्धि को क्षीण करता है। जितने शब्द भीतर बढ़ जाते हैं उतनी ज्यादा बुद्धि कमजोर हो जाती है, उल्टी बात करता है। हमारी सारी चेष्टा यही होती है कि शब्द कैसे बढ़ जाएं। एक भाषा आदमी जानता हो तो दूसरी सीखता है, तीसरी सीखता है, चौथी सीखता है। हम बड़ी प्रशंसा में कहते हैं कि फला आदमी 10 भाषाएं जानता है। एक आदमी पंडित है, हम कहते हैं उसे वेद कंठस्थ है, उपनिषद मुखाग्र है, गीता पूरी दोहरा सकता है। क्यों? शब्द की संपत्ति है उसके पास। लेकिन शब्द का कोई मूल्य है बड़ा? शब्द का कोई अर्थ है बड़ा? शब्द में कुछ सब्सटेंस है, शब्द में कुछ सार है। इतना ही सार है जैसे प्यास लगी हो और शब्द पानी से कोई प्यास को बुझाने की कोशिश करे। इतना ही सार है कि भूख लगी हो और शब्द भोजन से कोई पेट को भरने की कोशिश करे। इतना सार है। थोड़ी बहुत देर अपने को भुलावा लेकिन दिया जा सकता है। अगर आपको प्यास लगी है और मैं इतना भी कहूं कि बैठिए, पानी आता है, तो थोड़ी सी प्यास को राहत मिलती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। पानी का भरोसा भी काफी राहत लाता है।
भूख लगी है, मकान के भीतर किचन में बर्तनों की आवाज आने लगती है, तो भी पेट को कुछ सहारा मिलता है। रात सपने में भूख लगी है तो सपने में भोजन कर लेता है आदमी, तो कम से कम नींद नहीं टूटती। सुबह तक गुजर जाता है समय। शब्द सहारे देते, धोखा भी देते। अगर यहां जोर से भी कोई आवाज लगा दे कि आग लग गई, तो हम पर परिणाम वही होगा जो आग लगने पर होता है। शब्द जल नहीं सकेंगे, भाग सकेंगे, दौड़ सकेंगे, गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं। आग लग गई है, इस शब्द का वही परिणाम होगा जो आग लग गई होती तो होता है। भागने, दौड़ने, चिल्लाने, चीखने में जल नहीं सकेंगे, क्योंकि शब्द आग आग नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि आदमी पर शब्द का प्रभाव भारी है। और अगर 10-5 दफे इस तरह चिल्लाया जाए कि आग लग गई, आग लग गई, और फिर आग लग जाए और कोई चिल्लाए आग लग गई, तो हम पर फिर असर नहीं होगा। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बहुत धन कमा लिया, तो सोचा उसने कि अब विश्राम करे। तो एक छोटे गांव में उसने जमीन ले ली, शौक किया। खेतीबाड़ी करके कुछ कमाने का सवाल ना था, कमाई पूरी हो चुकी थी, जरूरत से ज्यादा हो चुकी थी। इस समय सबसे बड़ी कमाई उनकी ही हो सकती है जो लोगों के पागलपन को राहत देते हैं, क्योंकि जमीन पर आज सर्वाधिक पागल लोग हैं। इस वक्त सबसे बड़ी कमाई का जो संभावना है वो हीरे की खदानों में नहीं, आदमी की खोपड़ी में है। आदमी पागल हुआ जा रहा है, और मनोवैज्ञानिक कुछ पागलों को ठीक कर पाते हो ऐसा प्रमाण अब तक मिला नहीं। हाँ, इतना हो पाता है कि पागल को आश्वस्त कर पाते हैं। अगर 2 साल किसी साइकियाट्रिस्ट के पास कोई पागल जाए, तो ऐसा नहीं कि 2 साल बाद वो ठीक हो जाता है, बल्कि ऐसा कि 2 साल बाद वो कहने लगता है ये पागलपन स्वाभाविक है। काफी धन कमा लिया था, अब कमाने की कोई जरूरत न थी। फसल बोने का मौका आ गया था, जमीन लेकर उसने फसल बोनी शुरू की। खड़े होकर जमीन पर उसने जमीन खुदवा डाली, बकर चलवा दिए, दाने फेंके, लेकिन सारे गांव के कौवे आकर उसके खेत के दाने चुनने लगे। एक दिन दाने फेंके, कौवे चुन गए, दूसरे दिन दाने फेंके, कौवे चुन गए, तीसरे दिन दाने फेंके। फिर उस मनोवैज्ञानिक को संकोच भी लगा, किसी से पूछे, संकोच भी लगा। साधारण बुद्धिहीन किसान उनसे पूछे कि क्या है राज, कोई उपाय न देखकर पड़ोस के किसान से जो रोज उसको देखता था और हंसता था, उसने पूछा कि बात क्या है। वो किसान आया, उसने दाने फेंकने का इशारा किया, जैसे दाने फेंके ऐसे उसने हाथ घुमाए, लेकिन फेंका कुछ नहीं। कौवे आए, बड़े नाराज हुए, चीखे, चिल्लाए, वापस उड़ गए। दूसरे दिन उसने फिर मुद्रा की दाने फेंकने की, कौवे फिर आए, आज थोड़े कम आए, नाराज हुए, आज थोड़े कम नाराज हुए, चले गए। तीसरे दिन उसने फिर वही किया, चौथे दिन उसने दाने फेंके, कौवे नहीं आए। उस मनोवैज्ञानिक का अद्भुत राज क्या है? उस किसान ने कहा जस्ट प्लेन साइकोलॉजी, एवर हर्ड? छोटा सा मनोविज्ञान, कभी सुना है नाम मनोविज्ञान का? खाली हाथ, 3 दिन कौवे भी समझ गए कि खाली हाथ है। लेकिन आदमी बहुत अद्भुत है, जन्म जन्म तक शब्दों में जीता है। जस्ट प्लेन साइकोलॉजी के शब्द खाली है, समझ में नहीं आता। शब्द के भीतर कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आता। कोई आपसे कह देता है नमस्कार, मन मान लेता है कि श्रद्धा मिली। श्रद्धा इतनी आसान चीज नहीं है, नमस्कार उसे मिल जाए। अक्सर तो ये होता है कि श्रद्धा को छिपाने का ढंग है नमस्कार।
कहीं चेहरे का असली भाव पता ना चल जाए, आदमी हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेता है। या हाथ जोड़ने में वो दूसरा आदमी चूक जाता है असली आदमी को देखने से कि असली आदमी क्या सोच रहा था, मन में सोच रहा था इस दुष्ट की शकल सुबह सुबह कहाँ दिखाई पड़ गई। नमस्कार करने में उस आदमी को धोखा हो जाता है, नमस्कार देख के अपने रास्ते पर चला जाता है। आप रास्ते पर रोज निकलते हैं और एक आदमी आपको प्रीति कर लगता है, जब भी आप कहते हैं हेलो, वो भी जोर से हेलो करके जवाब देता है। आज सुबह उसने जवाब नहीं दिया, पता है आपको क्या होगा? आपका सब रुख बदल जाएगा। आपने कहा हेलो, उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चला गया। आप उस आदमी का इतिहास फिर से लिखेंगे अपने भीतर। अच्छा, तो एक मकान खरीद लिया तो आंकड़ आ गई, ये मकान बहुत पहले खरीद चुका है, इसका आपको कभी ख्याल ना आया था। गाड़ी खरीद ली तो पर लग गए, मरते वक्त कीड़ियों को पर आ जाते। अब इस आदमी को आप फिर से इसका जीवन चरित्र आप निर्मित करेंगे, आपको सब पुराना जीवन चरित्र हटाना पड़ेगा। वो एक हेलो कह देता तो पुराना जीवन चरित्र चलता, काम देता। एक छोटा सा हेलो इतना फर्क लाता है, शब्द इतना मूल्यवान है आदमी को। हम शब्द से ही जीते, शब्द ही खाते, शब्द में ही सोते। इसको पश्चिम में लोग समझ गए तो वो कहते हैं कि चाहे उचित हो या न उचित हो, आदमी कुछ करे या ना करे, तुम थैंक यू तो उसे कह ही देना, ये कोई सवाल नहीं है। हम अपने मुल्क में अभी शब्द के बाबत इतने समझदार नहीं है। अगर पत्नी पति के लिए चाय ले आती है तो पति धन्यवाद या शुक्रिया नहीं करता, करना चाहिए, क्योंकि सब इतिहास बदल जाता है भीतर शुक्रिया से। बिल्कुल करना चाहिए। बिना शक्कर की चाय मीठी मालूम पड़ती है, शुक्रिया से कड़वी हो जाती है। शक्कर कितनी ही पड़ी हो, शुक्रिया पीछे ना हुआ एकदम कड़वी हो जाती है, सब बात ही बदल जाती है। आप सोचते होंगे पत्नी 30 साल से मेरे साथ है, इसे भी क्या शुक्रिया की जरूरत है? आप गलती में, इसे ज्यादा जरूरत है। ये 30 साल में आपको इतना जान चुकी है कि इसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि ये कहेगी कि क्या जरूरत है, नहीं मत कहिए, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप इस पर भरोसा मत करिए। ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि आप दोबारा भी कहो। ये सुखद है, ये सुखद है। शब्द हमारा जीवन बन गया है। वही कोई कहते था बहुत प्रेम करता हूं आपको, सब कुछ बदल जाता है भीतर। अंधेरी रात एकदम पूर्णमासी हो जाती। किसी ने कह दिया बहुत प्रेम करता हूं आपको, और हो सकता है वो किसी फिल्म का डायलॉग ही दोहराते हो। क्या शब्द के साथ हमारा इतना अंतर संबंध क्यों है? हमारा अंतर संबंध इसीलिए है कि हमारे पास शब्द के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, हमारे पास सत्व जैसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल खाली, खाली लौसे के अर्थों में नहीं, शून्य के अर्थों में नहीं, खाली दरिद्र दीन के अर्थों में, खाली उस अखंड शक्ति के अर्थों में नहीं, खाली उस अर्थों में जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, शून्य भी जिनके हाथ में नहीं है। इस तरह हम खाली हैं, शब्द से ही जीते। मुल्ला नसरुद्दीन एक सड़क पर गिर पड़ा है, धूप है तेज, भीड़ इकट्ठी हो गई, नसरुद्दीन दम साधे पड़ा है। किसी ने कहा कि भागो दौड़ो, एक प्याली अगर शराब मिल जाए तो काम हो जाए। नसरुद्दीन ने एक आंख खोली और कहा एक प्याली, कम से कम 2 प्याली तो कर दो। और लोगों ने कहा मत जाओ, कोई जरूरत नहीं। नसरुद्दीन होश में आ गया है, शराब शब्द ने ही काम कर दिया है, शराब नहीं लानी पड़ी। नसरुद्दीन
उसको अनुभव था, ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रहा था। जब ट्रेनिंग उसकी पूरी हो गई तो उसके शिक्षक ने पूछा कि अगर रास्ते पे कोई अचानक गिर जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, एक प्याली शराब पिलाऊंगा। लेकिन उस अधिकारी ने पूछा कि अगर शराब न मिल सके तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं कान में आई विल प्रॉमिस, उसके कान में प्रॉमिस करूंगा कि पीछे पिलाऊंगा, फिलहाल उठा। क्योंकि ऐसा एक दफे मेरे साथ हो चुका है। सिर्फ शब्द सुन के मुझे होश आ गया। शब्द से हम जी रहे हैं। इन शब्दों को कहता है लाओस से कि केवल हमारी बुद्धि क्षीण होती है। यद्यपि लाओसे को भी कहना पड़ता है तो शब्दों से ही कहना पड़ता है। लाओसे भी बोलता है तो शब्द से ही बोलता है। इससे एक बड़ी भ्रांति होती है। वो भ्रांति ये होती है कि लाओसे भी तो शब्द से ही बोलता है और शब्द के खिलाफ बोलता है। निश्चित ही अगर हमें दूसरे से कुछ कहना है तो शब्द का उपयोग है, लेकिन हम इतने पागल हो गए हैं कि हमें अपने से भी कुछ कहना है तो भी हम शब्द का ही उपयोग करते हैं। अपने से कहने के लिए तो शब्द की कोई भी जरूरत नहीं है। हम भीतर अपने से ही बोलते रहते हैं। 24 घंटे आदमी बोल रहा है। जब दूसरे से बोल रहा है तब तो बोल ही रहा है, जब किसी से नहीं बोल रहा तो अपने से ही बोल रहा है। अपने को ही बांट के बोलता रहता है। ये 24 घंटे बोलना भीतर जंग पैदा कर देता है और 24 घंटे बोलते 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 शब्द इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि शब्दों के बीच में वो जो आत्मा में छिपा हुआ शून्य है उसकी हमें कोई खबर नहीं रह जाती। शब्द की इस ऊपरी परत को हटाना पड़े तो ही हम भीतर के शून्य से परिचित होते हैं। लाओस से कहता है, शब्द बाहुल्य से बुद्धि निशेष होती है, इसलिए अपने केंद्र में स्थापित होना ही श्रेयस्कर है। अपने केंद्र में, क्योंकि केंद्र शून्य है। शब्द केवल परिधि है। जैसे नदी के ऊपर सतह पर पत्ते छा गए हो और नदी टक गई हो, काई छा गई हो और नदी का पानी दिखाई न पड़ता हो, ऐसे ही हमारे ऊपर शब्दों का बाहुल्य है। भीतर शून्य छिप गया है। उस शून्य को लाओस से केंद्र कहता है। वो कहता है वही है हमारे प्राण का केंद्र, लेकिन हम परिधि पर भटकते रहते हैं और परिधि हमें इतने जोर से पकड़ लेती है कि हम कभी भीतर पहुंच नहीं पाते। परिधि एक शब्द दूसरे शब्द को पकड़ा देता है, दूसरा तीसरे को पकड़ा देता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम एसोसिएशन से जीते। अगर आपको हम एक शब्द दे दें कुत्ता और आपसे कहना बस चल पड़िए, तो आप भीतर चल पड़ेंगे। कुत्ता स्टार्ट करवा देगा, भीतर आपकी बंदूक का घोड़ा खींच दिया गया। अब आप कुत्ते से यात्रा शुरू कर देंगे, भीतर शब्द आ जाएंगे, तत्काल कुत्ते के पीछे क्यों खड़ा हो जाएगा। कोई कुत्ता आपको पसंद है, कोई कुत्ता आपको नहीं पसंद है, किसी कुत्ते का क्या नाम है, किसी